चलिए विद्यार्थी जी देखेंगे। आज आपको बताएंगे हम एनसीईआरटी मैथ 10 क्लास का। देख लीजिए, आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए बढ़िया से। आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। और 7.1 का थोड़ा एक भाग बताए हैं और आज हमें पूरा भाग करने जा रहे हैं ना, तो वही एनसीईआरटी देखिएगा। सभी विद्यार्थी खोल के रखेंगे एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ खोल कर रखिएगा 7.1। कल तो नहीं बताए थे और आज आपको हम बताने जा रहे हैं ना, तो ध्यान देंगे विद्यार्थी जी। सभी विद्यार्थी बुक लाइए, बुक खोलिए एकदम फटाफट। आज आपका 102 नंबर का काम फिर होगा आज। चलिए देखिए, निकालिए, निकाल लीजिए, आप लोग भी निकाल लीजिए। 7.1 निकालिए, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं तुरंत। सुनिएगा, पहले लिखिएगा। आपको हम बता रहे हैं किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी, इस बिंदु को क्या कहलाता है? किसी बिंदु को लिखेंगे जी, किसी बिंदु को, किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी, एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष लिखेंगे। एक्स अक्ष क्या लिखे? एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहलाता है? उस बिंदु को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लाता है। तो देखिए, एक्स अक्ष से दूरी है, तो एक्स अक्ष से जब दूरी रहता है तो क्या कहलाएगा? बोलिए, एक्स अक्ष से दूरी रहता है तो बोलिए क्या कहलाएगा? सभी विद्यार्थी बताइए। एक्स अक्ष से दूरी रहेगा तो कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि। एक्स अक्ष से दूरी रहता है तो कोटि कहलाता है। और इसका जो मान होता है 0,y होता है। 0,y होता है। और इसको हम कहते हैं y निर्देशांक। कौन निर्देशांक? y निर्देशांक। y निर्देशांक, y निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं छोटो? y निर्देशांक कहते हैं। y निर्देशांक कहते हैं। y निर्देशांक कहते हैं। सुनिएगा, पूछेंगे जी कि एक्स कहता किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है? तो क्या बोलिएगा? y निर्देशांक कहलाता है। y निर्देशांक कहलाता है। और क्या कहलाता है? y निर्देशांक को ही कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को ही कोटि कहते हैं। और कोटि का मान कितना होता है? 0,y। 0,y। अब उसी प्रकार से छोटू रहेगा अगला क्वेश्चन आपका। देखिए, आ रहा विद्यार्थी जी, आ रहा है यहां तक? कहां तक जना रहा? अगला क्वेश्चन ये 1 नंबर हुआ। यहां से मान लीजिए कि 1 नंबर आ सकता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा। दूसरा नंबर बताने जा रहे हैं छोटू। कहता है किसी बिंदु को y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी, ये क्या लिखे? ओहो, गलती है ना। एक्स अक्ष से दूरी, अतः एक्स अक्ष माने y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है? सुनिएगा, अब ये उल्टा हो जाएगा। छोटू कह रहा है y अक्ष कहता किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहलाता है? तो उस बिंदु को कहते हैं भुज। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। और इसका जो मान होता है ये कौमा होता है x, 0, x, 0। और इसको हम x निर्देशांक कहते हैं। कौन निर्देशांक? x निर्देशांक। एक्स निर्देशांक। देखिए तो यहां तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है वीडियो में। देखिए तो नीचे तक आ रहा है ना। निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। देखिए, पहला सुनिएगा, आपको पूछल जाएगा छोटू, पूछेंगे एग्जाम में पूछेगा कि बाबू किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी
उस बिंदु को क्या कहलाता है? तो बोलिएगा कोटि। कौन सी कहलाएगा? कोटि। और निर्देशांक पूछेगा, निर्देशांक पूछेगा तो क्या कहेंगे? कोटि कहलाता है। या तो इसका मान पूछेगा तो 0,y। तो देख लीजिएगा, आपका दूगो में से एगो कोई भी पूछेगा, आप ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर अगला है क्वेश्चन, किसी बिंदु को y निर्देशांक, अच्छा निर्देशांक, अच्छा अच्छा निर्देशांक, चलिए, किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहलाता है? तो बोलेंगे भुज कहलाता है। y अक्ष से दूरी रहेगा, y अक्ष से दूरी रहेगा तो x निर्देशांक कहलाएगा। y अक्ष से दूरी रहेगा तो x निर्देशांक कहलाएगा। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं छोटो? भुज कहते हैं। और बाबू इसका जो मान होता है 0,x,0 होता है, x,0 होता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, है ना, ये बात को ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष से पूछेगा तो y वाला बताएंगे, x अक्ष से पूछेगा तो y अक्ष का निर्देशांक बताएंगे। y अक्ष को निर्देशांक होता है क्या? 0,y, या तो y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। ये क्या समझ में आया है? समझ में आया है तो विद्यार्थी जी लाइक और शेयर करेंगे, है ना, अपने दोस्तों में करेंगे। और देखिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं छोटू, आगे आगे देखेंगे। चलिए चलिए सभी विद्यार्थी फिर ध्यान देंगे, बुक निकालेंगे, अब बुक से अब चलेंगे, है ना छोटू। एक फार्मूला आता है आपको, एक फार्मूला आता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब कहता है जी एक आदमी यहां है, यहां से यहां तक के दूरी निकालना है हमको। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ही है आपका ए और यहाँ पर ही है बी, और ये दोनों को आपस में दूरी निकालना है। तो ए का मान दे दिया 2,3 और बी का मान दे दिया 4,1। कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों को आपस में जोड़िए, ये दोनों का दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर, आपको फार्मूला नहीं बताए हैं, तो ए बी बराबर, पहले सुनिए, दूरी निकालना है तो दूरी बराबर फार्मूला लिखेंगे। दूरी सूत्र बराबर आपका होता है √x1, x2 के होल स्क्वायर प्लस y1, y2 के होल स्क्वायर। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं छोटू कि x2, x1 के होल स्क्वायर प्लस y2, y1 के होल स्क्वायर। तब यहां पर समझिएगा छोटू, उससे होगा x1 कितना 2, x1 कितना 2, y1 कितना 3। और यहां से भी लिखेंगे जी x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। कोई दिक्कत है? अब देखिए सबका मान यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ला के वैलिड कर दीजिए। सुनिए अब बताइए हमको कि x2 का मान कितना? सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान देंगे। हम कमजोर विद्यार्थी के लिए वीडियो बना रहे हैं ना। तेज विद्यार्थी तो एक बार समझेंगे लगड़ेले पार हो जाएंगे, लेकिन कमजोर विद्यार्थी के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, कमजोर विद्यार्थी को सिखाना है हमको। तो देखिए छोटू यहाँ बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। तो पूछता है जी x2, तो x2 खोजिए, चाहे ऊपर वाला से चले, दोनों फार्मूला सेम है, आंसर उतना ही आएगा, है ना। तो देखिए x2 खोजिए, x2 कहाँ गया जी? x2 4 है, x2 4 माइनस x1 कितना है? 2 है, 2 के होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 कितना है? 1 है माइनस, और y1 कितना है? 2 है, y1 कितना है? 2 है के होल स्क्वायर। चलिए देखिएगा 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना? 2 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 के होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूने 4, 4 1 5, 4 1 5, 5 ही ना होगा? माइनस में ना छोटू, जरा देख लीजिए तो एक बार, माइनस में रहेगा तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, है ना जी। माइनस में रहेगा तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। माइनस
देखिए यहाँ मान गलत रखे हैं। y2 का मान कितना है छोटू? y2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है? 3 है, इसलिए आंसर आपका नहीं आ रहा था। तो 3 दे दिए और तो माइनस में कितना बचा? 2 बचा और यहाँ माइनस में 2 बचा छोटू। तो 2 दूने 4, तो 8 रूट कितना हो जाएगा? 8 रूट आया। अब देखिए उसको फैक्टर निकाल दीजिए, गुणनखंड निकाल दीजिए साइड में करके। 2 से लगाइए 4 हुआ, 2 से लगाइए 2 हुआ, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तब देखिए जिसका जोड़ा मिल जाता है बाबू, जिसका पेयर मिल जाता है वो बाहर हो जाता है। तो 2 रूट 2 वही आपका क्या रहा? आंसर। क्या समझ में आया सभी विद्यार्थी को? समझ में आ गया है? चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला को बताइए, तो इधर जना रहा है, यहां तक जना रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है, पूरा बोर्ड यहां तक आ रहा है ना? चलिए तो अब देखिएगा दूसरा नंबर, ये आपका पहला क्वेश्चन था। और देखिए दूसरा सवाल देखिए उसी में एक के दूसरा देखिए, कह रहा है जी कि बिंदु ए बिंदु बी का मान दे दिया है -5,7 और उसी प्रकार से है -1,3। अब कह रहा है माना कि बिंदु ए और माना कि बिंदु बी, मान लेंगे, मान लीजिए या तो मान के बनाइए ना, क्या दिक्कत है। माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए कितना है? 5,7 और बिंदु बी कितना है आपका? बी बोलिए, बी -1,3 है, -1,3 है। अब कह रहा है बाबू दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है। तो दूरी बराबर फार्मूला आपको बताए हैं। तो दूरी बराबर होता है ए और बी के दूरी ने, तो ए और बी के दूरी लिखेंगे। फार्मूला देखिए आपका वहां पर ही, अबरी ऊपर वाला से चलते, तबरी हम नीचे वाला से चले तो अबरी हम ऊपर वाला से चलते हैं। तो लिखते हैं x1 x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 y2 के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फिर वहां पर ध्यान दीजिएगा छोटू। अब बोलिए x1 लिखना पड़ेगा छोटू, तो लिखिए x1 हो गया और कॉमा y1 हो गया और यहाँ हो जाएगा x2 हो जाएगा और यहाँ y2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये घरवा से लेना है x1, तो माइनस में 5 और x2 कितना है? माइनस में 1 के होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 7 हो गया और y2 आपका 3 हो गया के होल स्क्वायर। अब देखिएगा जी, अब कहता है कि कोष्ट हटाना है, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस के होल स्क्वायर प्लस। अब बोलिए एक लाइन और चलिए, एक लाइन और चलिए। अब देखिए माइनस में 5 में से 1 जाएगा तो माइनस में 4 के होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 के होल स्क्वायर। कहता है जी, आप सुनिए 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 पहले देखिए, हाँ 4 माइनस में कहता है 4 के 2 बार गुना कर रहा है। कई बार गुना कर रहा है? 2 बार गुना करना है, तो -4 गुने -4, माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे छोटू? 4 चौके 16 प्लस 16 बराबर 32। अब 32 को फैक्टर निकालेंगे छोटू, एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए, तो 16 और 2 से लगाइए 8 और 2 से लगाइए 4 और 2 से लगाइए 2। काय को निकल के आया 2, जोड़ा मिलाइए, जोड़ा मिल गया, तो मिल गया जोड़ा छोटू। तो यहाँ लिखिए, नीचे नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना छोटू, तो लिखेंगे फैक्टर में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। अब देखिए ये दोनों का जोड़ा मिला छोटू, ये दोनों का जोड़ा मिल गया और जिसका पेयर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाहर। जिसका पेयर मिल जाएगा क्या हो जाएगा? तो बाहर हो जाएगा। तो करेंगे, नहीं आ रहा, चलिए तो छोटे यहां देख लीजिएगा, यहां देख लीजिए किसका किसका जोड़ा मिला। तो 4 बाहर हो गया, 2 यहां से बाहर और 2 यहां से, तो 4 रूट 2, 4 रूट 2 वही आपका क्या रहा? आंसर। चलिए विद्यार्थी जी स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि वीडियो को कम जो है कि कम मिनट तक बनाया जाए और आप सभी विद्यार्थी जो है कि उतार सकेंगे, है ना? कि इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए। चलिए देखिएगा आगे, ये 2 नंबर था और तीसरा नंबर बता रहे हैं। बहुत भी आए रहेगा तीसरा नंबर।
आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार ये सवाल आपका। चलिए देखिएगा, देखिएगा छोटू। हाँ देखिए, अगला आपका आ गया जी, बिंदु ए और बी का दूरी दे दिया है। आपका बिंदु ए और बी की दूरी दे दिया है 1, बी नहीं जना रहा है, ज्यादा पानी मार दी ने। चलिए, और कौमा ए माइनस बी, ए आपका रहा। और कह रहा दूरी सूत्र का प्रयोग करिए, तो दूरी सूत्र का प्रयोग, ए बी की दूरी निकालेंगे। सूत्र आपको मालूम है, बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, है ना छोटू। देखिएगा, तो अब देखिए यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब समझिए, अब बोलिए x2 कितना है, x2 माइनस में है, माइनस में ए है, और x1 कितना है, प्लस में है, तब के होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए माइनस बी है, और y1 देखिए माइनस बी है, के होल स्क्वायर। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है ना। अब देखिएगा, कहता है माइनस ए और माइनस ए, क्या माइनस, 2 माइनस ए, तो लिखेंगे जी 2 माइनस ए के होल स्क्वायर, 2 माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस फिर 2 माइनस बी के होल स्क्वायर। अब अगर देखिए, आपको बताया है कि माइनस में 2 गुने 2 करेंगे, माइनस में 2 गुने 2 करेंगे, 2 दूने 4, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, तब 4a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छोटू, तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ही 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर से कॉमन ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा, कॉमन। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए इसका कितना वर्गमूल होगा, 2, तो ए रूट से क्या हो जाएगा बाहर, और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आंसर देखिए आया, आ गया है। चलिए आगे देखेंगे छोटू, आगे देखेंगे, कह रहा है बिंदु इतना और इतना फलना और छिलना के बीच के दूरी ज्ञात करें। अनुच्छेद का रहा है 7.2 में, देखिए अनुच्छेद 7.2 माने पीछे देखना है, एक्सरसाइज में देखना है नहीं, पीछे देखिएगा बनाया हुआ रहेगा, है ना छोटू, उसमें दिया हुआ है। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे हम लोग, है ना। चलिए दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये तो पहला हो गया, और 2 यहीं पर ही देख लीजिए छोटू, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए यहाँ पर ही कह रहा है, इसको मानिए P और इसको मानिए Q। कह रहा है जी कि आपको P का जो मान दिया है 0,0 और इसका जो मान दिया है 36,15, 36,15। अभी देखिएगा गुना भी तरीका से निकालने के लिए सिखाएंगे। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो समझिए स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं, गुना कैसे होगा नहीं होगा देखिएगा आप लोग ध्यान से। अब आ जाइए, तब दूरी पूछा ना छोटू, तब P और Q का दूरी लिखेंगे, P और Q के दूरी फार्मूला से लिखेंगे, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर छोटू, अब आपको रह गया x2 36 है, x2 कितना है 36 माइनस x1 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 15 है माइनस 0 के होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एक बात छोटू, कि 36 में से 0 जाता है तो 36 बच जाता है, 36 के होल स्क्वायर, और 15 में से 0 चल जाता है तो कितना बच जाता है 15। अब देखिए 36 का स्क्वायर करिए, 36 का स्क्वायर तो आज नहीं है, लेकिन ट्रिक से निकालते हैं हम, जो देखिएगा 36 को स्क्वायर किए,
36 का क्या है, स्क्वायर है। कोई दिक्कत है नहीं ना है छोटो। तो अब यहाँ पर ही समझना है आपको, दो तरीका से हम बताएंगे 36 गुना 36 कैसे इतना आता है, जो समझ रहे हैं ना। 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जो। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 36 गुना 36, अब दो बार कर दीजिए इसको। 36 गुना 36 दो बार हो गया, 6 छके 36 के 6 हाथ में बच गया 3, और कर रहा है जी तिरछे तिरछे गुना, तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 18 18 36 और 36 और 3, 36 और 3 39, 36 और 3 39, और 3 तिया 36 और 3 39, हाथ में बच गया 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13। आपको कितना आया, और 36, हाँ हाँ 35 बचेगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा छोटो, हाथ में हाथ 3 बचा, तो 12 96। क्या लिखेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 12, 12 96 क्या होता है, 12 96 ए हुआ। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए एक और नया तरीका है, एक और नया तरीका है कि 5 का स्क्वायर करिए तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, और एक यहाँ पे है ना छोटो, अजी एक यहाँ है ना, तो एक में एक जोड़ दीजिए, तो एक एक 2, और 2 गुना कर दीजिए उसमें, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना 2, तो आपका आंसर कितना आया, 225 आया। कितना आया, 225 आया। कितना आया, 225 आया। और जोड़ दीजिए दोनों का, ये दोनों का क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। इस साइड से आपको गुना के ट्रिक बता देंगे, आप गुना देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत सारा उसमें गुना का होगा रूल है ना, तो आपको सब बता देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिएगा बिंदास, है ना छोटू। अब जोड़िए 12 और 96 और 225, 6 5 11, 6 5 11 के 1, और 9 3 12, 9 3 12 के 2, और कहता 2 2 4 1 5, 15 21। अब बताइए 15 21 का वर्गमूल कितना होगा छोटू, 15 21 का वर्गमूल लगता है शायद 39 का है, शायद 39 का है, तो लिख देंगे 39। कोई दिक्कत, प्लस माइनस में रहता है कि नहीं, वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। तो देखिएगा छोटू आपका ये सही जवाब हो गया, क्या हो गया, सही जवाब। अब देखिए आगे बताते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए छोटू, 2 नंबर हो गया खत्म, तीसरा नंबर में जाएंगे जी। देखिए सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो हम कब आएंगे ऑनलाइन आपको पता नहीं चलेगा, तो मजे नहीं आएगा, इसलिए विद्यार्थी ध्यान देंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है 3 नंबर जी, संरेख, संरेख समझिए, कहता है संरेख है, क्या है, संरेख। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है संरेख क्या कहलाता है, तो बाबू एक ही तल में रहता है, एक ही बिंदु में रहता है, तीनों तीनों एक ही बिंदु में रहता है। तो देखिए छोटू, इसको ए मानिए और इसको मान लीजिए ए है और ये बी है, या तो ऐसे कर दीजिए, क्या दिक्कत, ए बी सी, ए बी सी 3 गो बिंदु है। और सुनिएगा ए सी जो बराबर होगा, ए सी बराबर, ए सी बराबर 2 भुजा का योग के बराबर होता है। ए सी बराबर हो गया तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, माने जो ए सी जो है ये 2 भुजा के बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो संरेख है, और यदि बराबर नहीं आया तो हम समझेंगे वो संरेख नहीं है। चलिए ठीक, जाइए, चलिए ध्यान दीजिए, हल्का सा गेट खोल के निकलिएगा। चलिए देखिएगा, बिंदु का रहा है छोटू, इसको लिखेंगे जी 1,5 और 2,3 और -2, -11। कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर करना है, बराबर करना है ना छोटू, तो दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे। कौन बराबर, दूरी बराबर सूत्र। पहले एसी निकाल लीजिए, पहले एसी निकालिए, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर,
फटाफट एकदम तेजी से हाथ करिए छोटू, एग्जाम आ गया है ना। तो बोलिए x2 लेना है AC से, A और C, AC लगा हुआ घर में और देखा DC से, x2 माइनस 2 माइनस x1, बोलिए x1 1 के होल स्क्वायर करिए जी। और y2 बोलिए y2 आपका कितना है छोटू, तो y2 आपका 11 है, -11, और y1 कितना है माइनस प्लस में ना है 5। अब घटा दीजिए, अब करिए जी, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 3 माइनस के होल स्क्वायर प्लस ये जुट जाएगा -12 हो जाएगा, कितना 12 की 16, तो हाँ 11 16 हो जाएगा, 16 के होल स्क्वायर। अब छोटू करिए 3 तिया 9 प्लस 16 के स्क्वायर करिएगा छोटू तो 256 आएगा। स्क्वायर के लिए भी आपको एक वीडियो बना देंगे हम, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पर ही देखिए स्क्वायर करिए, 6 के स्क्वायर 6 छके 36, 6 छके 36 कितना आएगा, 6 छके 36, 36 के 6 हाथ में बच गया 3, और 6 गुने 6, 6 गुने 6, 1 गुने 6 करेंगे, 1 गुने 6 तो 6 करेंगे छोटू तो 6 ही होगा, और 6 उसमें अलग से ऐड करेंगे, जो गुना करके आएगा वही ऐड कर देंगे, तो 6 6 12 और बाकी या 3 कितना, 12 3 15, 15 के 5। अब बताओ छोटू, आपको एक रूल ही बताए हैं कि जो एक यहाँ रहेगा और एक उसमें जोड़ देंगे तो 1 1 2, और 2 को गुना कर देंगे तो 1 गुना 2 करेंगे कितना 2, तो 256। अब देखिए छोटू जोड़िए, अब यहाँ पर ही जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5 और 1 6 265 आया। ये आपका AC निकला। और निकालना है अभी हमको क्या क्या है, ए बी निकालिए, ए बी बराबर देखो ये तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। सुनिए अब यहाँ पर बोलिए x1 आइए, ए बी से आइए तो ए बी में हो जाएगा x2 2 है, x1 1 है के होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए जी y2 आपका कितना है, y2 देखेंगे तो 3 है, y2 3, y1 5, 5 का स्क्वायर छोटू। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 के होल स्क्वायर प्लस, अब बताइए 3 में से -5 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2। अब आइए 2 दून 1 के स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, और बाबू नहीं जना रहा यहाँ छोटू, देखिए 4 1 5, आपका कितना निकल के आया 5 आया, ए बी बराबर 5। अब यहाँ पर ही लिखेंगे छोटू, देखिए ए बी निकला तो अभी BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC, फार्मूला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए छोटू यहाँ पर ही करिए, x2 कितना है, x2 माने BC से आइए, BC से x2 देखिए, ध्यान दे ले रहिए बोर्ड पर, x2 आ गया 2 माइनस x1 आ गया 2 के होल स्क्वायर प्लस x2 y2 आ गया -11 माइनस 3 के होल स्क्वायर। आइए छोटू अब माइनस 4 हो गया, माइनस क्या हो गया 4, और माइनस 1 कितना हो गया 14, कितना छोटो 14 के स्क्वायर, और 4 चौके 16 प्लस, और 14 के स्क्वायर करिएगा छोटू तो 196 आएगा। ट्रिक बताया है ना छोटू, ट्रिक से निकाल लीजिएगा 14 के स्क्वायर। देखिए 14, 4 चौके 16 के 6 हाथ में बच गया 1, और 4 गुने 1 करेंगे तो 4, और 4 में 4 जोड़ देना, 4 दूनी 8, 8 1 9, और छोटू आपका रहा 1 यहाँ जोड़ेंगे, क्या करेंगे यहाँ 1 ना होगा जी, कितना होगा छोटू, देखेंगे जरा, देखेंगे गलत हो गया है क्या, 114 का 14 का स्क्वायर 156 होगा, कितना होगा 196 होगा छोटू, 100 कितना होगा 96 होगा, क्या होगा 196 ही होगा, क्या होगा 196 होगा। चलिए तो 100 स्क्वायर, हाँ तो 196 ही आएगा। चलिए देखिएगा तो 196। अब देखिए छोटू जोड़ दीजिए, 196 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 9 1 10 1 11 212 आया, कितना आया 212 आ गया, और 212 आया छोटू, ध्यान देंगे ई भाग अलग है, ये भाग एजा से था एने के लिए, और ये भाग है एने के लिए। अब देखिए को आया बराबर, नहीं अब देखेंगे कहाँ कर दे वहां कर दे। अब देखिए ये भी बराबर करेंगे तो ये दोनों के जोड़ेंगे, ये दोनों कौन है, ये कहाँ गया ये भी, ये दोनों के जोड़ेंगे छोटू तो लग रहा है आंसर आएगा, नहीं आएगा,
तो नहीं आएगा तो यहाँ पर ही आपको लिख देना है ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी। नहीं है, ये काट देंगे। ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी का, यह संरेख नहीं है। क्या लिखेंगे? यह संरेख नहीं है। चलिए ठीक विद्यार्थी, आप लोग शेयर करेंगे यदि आप सीख रहे हैं तो विद्यार्थी जी आप शेयर करेंगे। और आपका एक ट्रिक का वीडियो मिल जाएगा, गुना का वीडियो मिल जाएगा। आप छोटे क्लास के बच्चे हैं, बच्चों भी समझ सकते हैं कि गुना किस तरीका से होता है, जोड़ किस तरीका से होता है, वो भी वीडियो बना के आज हम डाल दूंगा, है ना। तो ठीक है विद्यार्थी, फिर मिलते हैं आप लोग से कल। आज के लिए बाय बाय।